ये फ़ोन गाइस आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। रिसेंटली आपने देखा था Realme 9i। इस फ़ोन का जो लुक है ना, वो मोर और लेस वैसा ही है जैसे आप इस फ़ोन का देख रहे हैं। एग्जैक्टली सेम तो नहीं बना सकती कंपनी, थोड़ा मोड़ा तो चेंज करेगी। एंड ये है लेटेस्ट Realme का C सीरीज़ C33। लेट्स ट्राई आउट गाइस कि ये फ़ोन कैसा है। इस फ़ोन को मैं 4 to 5 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। C सीरीज़ होती है वो सबसे बजट सीरीज़ होती है Realme की, यानी कि 10,000 के आसपास मिलती है। कार्ड ऑफर, डील्स, डिस्काउंट, लॉन्च ऑफर वो आपकी मर्जी है। मैं जस्ट फ़ोन के बारे में आपको बता रहा हूँ। कूल। तो यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस फ़ोन की बात करें, स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन। देखिए डिज़ाइन इसका ठीक ठाक है, मॉडर्न डिज़ाइन दिया गया है जो Realme ने अदर फ़ोन्स में दिए, जैसे आपको 9i मैंने दिखाया। बॉक्सी पैटर्न का फ़ोन है। आई एम नॉट ह्यूज फैन ऑफ गाइस बॉक्सी पैटर्न, क्योंकि मुझे थोड़े से अनकंफर्टेबल ज़्यादा लगते हैं। बट यस, थोड़े से मस्कुलर फीलिंग देते हैं ना, लाइक माचो मैन टाइप की। लग रहा है कि कुछ से अद्धा पकड़ा हुआ हाथ में ईंटा पत्थर, ऐसी फीलिंग आती है। आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें हैं। जिधर से भी चाहे से खड़ा कर लेंगे। ऑफ कोर्स बटन पे तो खड़ा नहीं होगा। ओह वाओ, बटन पे भी खड़ा हो जा रहा है। ये कलर चेंजिंग तो नहीं है, बट बाहर आप देखेंगे ना, तो अच्छी बात क्या है कि आप इसमें खुद को नहीं दिख पाएंगे, बहुत सारे पैटर्न दिखते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्मजेस काफ़ी पड़ रहे हैं। अब सी सीरीज़ है, थोड़ी सी चीपनेस तो होती है। यहाँ पे कोई भी केस भी नहीं है, कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन, आई मीन स्क्रीन गार्ड नहीं दिया गया है। ऑन दी अदर स्टफ, यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। सुपर फास्ट नहीं है बट फास्ट इनफ है, बजट के हिसाब से ठीक है। नथिंग रॉन्ग इन हियर। ओके, वॉल्यूम बटन एंड यहाँ पे आपको 2 सिम कार्ड प्लस एक SD कार्ड भी लगाने का ऑप्शन मिलता है। फ़ोन होल्ड करने में बहुत हैवी नहीं है, थोड़ा सा लाइट वेट टाइप का बनाया गया है, 200 ग्राम के अंडर ही है। लेट्स गेट इनसाइड गाइस, देखते हैं डिस्प्ले में क्या कहानी है, कितना दमदार ये डिस्प्ले है। फर्स्ट अबाउट दी स्पेक्स, ये 6.5 इंचज़ का है, ऑब्वियसली HD होगा, नॉट दी फुल HD। और ड्यू ड्रॉप है। बेजल्स आप देख सकते हैं थोड़े से बिग हैं, बॉटम में थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, और यहाँ पे ड्यू ड्रॉप है। टॉप में भी बेजल्स, और ये तीनों साइड की नियरली इक्वल इंचेस, बॉटम में थोड़ा सा चिन्ह यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। अबाउट दी ब्राइटनेस, अभी मैंने फुल ब्राइटनेस में रखा है, तो मुझे इस प्राइस का डिस्प्ले अच्छा लगा, बिकॉज ब्राइटनेस इसकी ठीक है। फुल HD होता तो थोड़ा सा और प्लस पॉइंट हो जाता, बट ब्राइटनेस ठीक है, PPI भी ठीक है, कंट्रास्ट भी ठीक है, देखने में कोई दिक्कत नहीं लगी। इंडोर आउटडोर कहीं भी मैं जाता हूँ तो नियरली अच्छा होता है। जैसे ऑटो ब्राइटनेस रखा तो अराउंड ये 80% पे आ गया है, तो थोड़ा ये ब्राइटर मोड में ज़्यादा रहता है। मे बी आपको फुल ब्राइटनेस करके यूज़ करना पड़ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कुछ नया किया गया है। देखिए, इफ़ यू गो टू द अबाउट फ़ोन सेक्शन, यहाँ पे आप स्पेक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है Realme UI वर्जन S एडिशन। रिमेंबर Realme UI का जो R एडिशन था वो Android 11 के बेस था। मुझे लगा था कि R कुछ ऐसा नया वर्जन बनाया गया, जैसे Android Go टाइप का था ना, तो मुझे लग रहा था ये कुछ रिड्यूस एडिशन में ऐसा कहता था। अब जब Android 12 पे बनाया गया तो यहाँ पे S एडिशन आ गया। ये फर्स्ट Realme C सीरीज़ का फ़ोन है जो Android 12 से आउट ऑफ द बॉक्स है। कूल, अब तो Android 13 चल रहा है तो इसमें कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है। बट अगर आप स्टैंडर्ड Realme UI आपके पास है तो आप देखे होंगे कि ये एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखने में, थोड़े से कस्टमाइजेशन यहाँ पे कम किए गए हैं। लेआउट मोस्टली सेम रहेगा, बट यू नो वहाँ पे थोड़ा थीम्स और वो सभी चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये सारी चीज़ें कम दी गई हैं। वैसे एप्लीकेशन तो प्री इंस्टॉल्ड इसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये सारे मैंने थोड़े से इकट्ठा किए हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हैं सिंप्लीफाइड रोम है। हो सकता है आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे मिस लगे, मुझे जैसे कुछ खास लगा नहीं। लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, डार्क थीम भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो नियरली सभी फ़ोन्स में होती हैं। कुछ यहाँ पे जो शॉर्टकट होते थे ना, जो बॉल्स वाले और ये वाले, वो सारे यहाँ पे मिसिंग हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा फास्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो इस रोम में आपको थोड़ा सा बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सकता है। टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस गाइस, यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो Unisoc T612 है। आई थिंक Realme C35 जो आया था उसमें 616 था। तो ये Unisoc प्रोसेसर ना सुपर बजट फ़ोन्स में यूज़ होता है, आपने देखा होगा इन्फिनिक्स में, यहाँ पे यूज़ होता है। मुझे ये प्रोसेसर समहाउ परफॉर्मेंस के साथ में ठीक लगता है, यू नो अच्छा काम करता है। मैंने इस फ़ोन को नियरली 4-5 डेज़ यूज़ किया तो मुझे ज़्यादा टाइम में ऐसा लगा नहीं कैजुअल यूज़ करने में, बिकॉज बजट फ़ोन है तो यहाँ पे आप एकदम हाई एंड ग्राफिक्स और गेमिंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नॉर्मल काम ही आप करेंगे, बात करना या फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी चीज़ के लिए मोस्टली बजट फ़ोन्स होते हैं। बट मुझे ज़्यादा लैग नहीं लगा। लेट्स टॉक अबाउट दी कैमरा। यहाँ पे डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है 50+। आई एम नॉट श्योर सेकेंडरी कैमरा क्या है, मे बी कुछ ब्लैक एंड वाइट या डेप्थ सेंसर टाइप का दिया गया होगा।
फ़ोटोज़ की क्वालिटी कैसी है उस पर फोकस करने से पहले कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि ये चीपेस्ट फ़ोन है जिसमें 50 मेगापिक्सल मिल रहा है। इन्फिनिक्स में ऐसा क्लेम करती है, बहुत सी कंपनी ऐसे करती रहती हैं, सो उस डिबेट पे नहीं जाते हैं। फिलहाल फ़ोटोज़ पे आते हैं कि फ़ोटोज़ की क्वालिटी इसमें कैसी आ रही है। डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशन में आपको फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने जितनी फ़ोटोग्राफ्स ली ना, मुझे मोस्टली ये कैमरा सेंसर ठीक लग रहा है। अदरवाइज़ मोस्टली ये ठीक काम कर रहा है। डिटेल्स भी ठीक आ रही हैं, लाइक फ़ोटोज़ लेता हूँ तो इसमें ऐसा लगता है कि डिटेल की कमी है, लेकिन जब फ़ोटोज़ ले लेता हूँ तो डिटेल्स प्रॉपर्ली कैप्चर हो रही हैं। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि CHDR इम्प्लीमेंट किया गया है। अब उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है वो तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया, जस्ट मैंने सारी फ़ोटोज़ HDR ऑन करके ली हैं, तो फ़ोटोज़ इसमें ठीक आ रही है। हायर मेगापिक्सल दिया गया तो आप थोड़ा ज़्यादा जूम इन कर सकते हैं, ये एक यहाँ पे बेनिफिट है, क्रॉप कर सकते हैं। तो मेन सेंसर जो फ़ोटोज़ आ रही है ना वो मुझे अच्छी लग रही है। इस प्राइस में जनरली फ्लॉस ज़्यादा होते हैं, बस एक ही मुझे कॉन्स लगा, कैमरा एप्लीकेशन थोड़ा सा लैग करने लगता है जब फ़ोटोज़ हम ज़्यादा लेने लगते हैं, स्पेशली हायर मेगापिक्सल मोड में लेते हैं ना तो लैग करता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये CPU इतना बेटर हैंडल नहीं कर सकता है जो ये हायर मेगापिक्सल होते हैं। सेल्फी कैमरा यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो उसमें भी जस्ट ओकेश क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 होता तो शायद थोड़ा सा बेटर होता। रियर कैमरे से आप मैक्सिमम 1080p के वीडियोस बना सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकेंड में, नॉट मोर देन दैट। क्वालिटी ओकेश काइंड ऑफ है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस हंटिंग की इशू है और ट्रांजिशन इफेक्ट ज़्यादा है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें बजट पे होती हैं। सेल्फी भी यहाँ पे 720p का है, तो आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है। लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। फर्स्ट इन द बॉक्स यहाँ पे 10 वाट का चार्जर मिलता है और यहाँ पे माइक्रो यूएसबी। मैं आपको एक पुराना फ़ोन दिखाता हूँ, Asus Zenfone Max Pro M1। यहाँ पे भी 10 वाट और माइक्रो यूएसबी थी। यू सी, इतने साल हो गए लेकिन टेक्नोलॉजी वहीं पे। सच बताऊँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें माइक्रो यूएसबी होगा। एटलीस्ट इस प्राइस में तो टाइप सी अब मिलने लगा अदर फोन्स में, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, मिलता है, तो टाइप सी यहाँ पे देना चाहिए। बैटरी बैकअप इसका सुपर क्रेजी है। मैंने इसको सेकंड टाइम चार्ज किया है, एक बार कंप्यूटर चार्ज का यूज़ किया तो 3 दिन स्ट्रेट चला हैवी यूसेज में। बैटरी के मामले में तो ये चैंप है। लेट्स फाइंड आउट गाइस ये स्पीकर कितने लाउड है। 113.2 अमेजिंग। अब चलिए आपको मैं 1.5 लाख के Fold 4 का दिखाता हूँ कि उसमें कितना आया होगा। क्वालिटी अलग बात है बट एक्चुअली में कितना लाउड। फुल वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो लाउडनेस है उसकी मैक्सिमम है 107.1 है और इसकी 113 है, तो सुपर लाउड स्पीकर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इन द समरी में गाइज कैसा लगा ये फ़ोन? दिखने में अच्छा है, स्टाइलिश है, प्राइस के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि काफ़ी चीप फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है। बॉक्स में कुछ एक्सेसरीज नहीं मिल रही लाइक केस या वो वटेवर, वो सारी चीज़ें देनी चाहिए थी। इटसेल्फ फ़ोन की बात करें, परफॉर्मेंस उसकी ठीक लगी है, गेमिंग में भी बढ़िया लगा, कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी लगी, बैटरी बैकअप सुपर इम्प्रेसिव है। जस्ट यहाँ पे माइक्रो यूएसबी है, ये थोड़ा सा कॉन्स हो सकता है। अगर आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगा के सो जाते हैं, तब तो चलता ही चलता है। डिस्प्ले भी इसका ब्राइट है, अच्छा है। सो ओवरऑल ये फ़ोन ठीक लग रहा है। बाकी आपको बस अब ये देखना है कि ये जिस प्राइस पे आप ये ले रहे हैं क्या ऑफर्स क्या नहीं मिल रहा है।